Good morning, student. In standard 4th EVS, in last lecture, we already completed chapter number 9. Question answer, very short and long question answer. Right. So now moving on, our next chapter is chapter number 10, recreation. Right. Recreation means what? Enjoyment. Right. जो मनोरंजन आपको करते हैं वो सब. So today we are going to start chapter number 10. रिक्रिएशन इज़ एन एक्टिविटी विच गिव अस जॉय एंड प्लेजर. राइट. रिक्रिएशन मतलब क्या? जो जिस एक्टिविटी में आपको अच्छी तरीके से जॉय मनोरंजन या फिर अच्छा लगे उसको बोलते हैं. वी डू दिस एक्टिविटी ओनली फॉर एन्जॉयमेंट. राइट. हम ये सारी एक्टिविटी क्यों करते हैं? सिर्फ हमें एन्जॉयमेंट मिले इसलिए. रिक्रिएशन रिलैक्स आवर माइंड एंड कीप अस हेल्दी. राइट. हम रिक्रिएशन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हम हेल्दी रहते हैं. वी हैव रिक्रिएशन इन मैनी वेज. राइट. रिक्रिएशन के बहुत सारे तरीके हैं, रास्ते हैं. रिक्रिएशन इंक्लूड्स आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड लो टेनिस, एंड इंडोर गेम्स लाइक स्नेक एंड लैडर, लूडो, कैरम, चेस. राइट. रिक्रिएशन में कौन सी गेम आती है? इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. राइट. आउटडोर गेम्स आपको पता ही है कौन सी है, जो हम घर के बाहर खेलते हैं, लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल. राइट. और इंडोर गेम्स मीन्स व्हाट? जो हम घर के अंदर खेलते हैं, लाइक लूडो, कैरम, चेस. राइट. तो ये सारी गेम्स जो है वो रिक्रिएशन में इंक्लूड होती है, उसमें आती है. रीडिंग, स्टोरी बुक, लिसनिंग टू म्यूजिक, डांसिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, playing a musical instrument, watching television and playing with friends in the park are also way of recreation. Right. रीडिंग करना, राइटिंग करना, म्यूज़िक सुनना, राइट, डांस करना, पेंटिंग करना, देन प्लेइंग विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉचिंग टीवी. राइट. ये सब चीज़ भी रिक्रिएशन में इंक्लूड होती है. नाउ लुक एट नेक्स्ट टॉपिक, रिक्रिएशन बाय आवरसेल्फ. हम अपने आप कैसे रिक्रिएशन कर सकते हैं, राइट, वो देखना है. फर्स्ट वे इज़ अ टेलीविज़न. राइट. टीवी देख के हम रिक्रिएशन कर सकते हैं. लाइक टेलीविज़न हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन रिसेंट टाइम. राइट. अभी के टाइम पे टेलीविज़न है वो पॉपुलर थिंग है जो रिक्रिएशन में हम यूज़ होती है. वी वॉच एक्साइटिंगली मूवी एंड वेरियस एंटरटेनमेंट शो ऑन इट. राइट. टीवी में हम क्या देखते हैं? मूवीज़ देखते हैं, एंटरटेनमेंट वाले शो देखते हैं. We also watch all kind of sporting events, for example cricket matches and Olympiad games live on television. Right. आपको पता है कि आप क्रिकेट मैच जब होती है हमारी, राइट, इंडिया की या फिर कोई और की, तब हम वो लाइव देखते हैं. देन ओलंपियाड होती है जिसमें सारे जो स्टेट होते हैं, राइट, सारे जो देश होते हैं उन सबके लोग वहाँ पे एक जगह पे गेम खेलने आते हैं. राइट. वो भी हम लाइव देख सकते हैं टेलीविज़न में. Television channels such as a Discovery, History and National Geographic telecast programs that are both entertaining and educative. Right. Then Discovery होते हैं. Discovery में आपको पता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ आती है, राइट. जैसे कि वो क्या होता है, जू में क्या करते हैं, एनिमल्स का कुछ दिखाते हैं, राइट. फिर हमारा कोई सोलर का दिखाते हैं, राइट. तो उन सब की भी डिस्कवरी में, देन हिस्ट्री में, राइट, नेशनल जियोग्राफी टेलीकास्ट में ये सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो हमें एंटरटेन भी करते हैं और एजुकेटिव भी करते हैं कि हमने उसमें से बहुत सारी कुछ चीज़ जानने को मिलती है. नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ अ रीडिंग. रीडिंग रिलैक्स आवर माइंड एंड प्रोवाइड अस विथ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. राइट. हम कुछ भी रीड करें तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हमें बहुत कुछ इसमें से जानने को मिलता है. वी कैन लर्न सो मच अबाउट द वे पीपल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड देयर कस्टम. राइट. अगर हम डिफरेंट बुक रीड करें तो हमें ये पता चल जाता है कि दूसरे प्लेस में लोग कैसे रहते हैं और, राइट, वो क्या करते हैं, तो हमें इसमें जानकारी मिलती है. रीडिंग इम्प्रूव आवर वोकेबुलरी एज वेल. राइट. हम रीडिंग करें तो हमारी वोकेबुलरी इंक्रीज होती है, अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है. स्टोरी बुक्स आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. राइट. स्टोरी बुक आप जब पढ़ते हो, राइट, तो हमें बहुत सारी उसमें से जानकारी भी मिलती है और हमें एंटरटेनमेंट भी मिलता है, हमें खुशी भी होती है. राइट. तो सेकेंड इज द रीडिंग. नाउ नेक्स्ट वन, रिक्रिएशन विथ फैमिली मेम्बर्स.
अब वो जो था टीवी और रीडिंग, राइट, वो तो अकेली रिक्रिएशन थी, अकेले हम कुछ एंजॉयमेंट करें वो था। बट अब नेक्स्ट क्या टॉपिक है, रिक्रिएशन विथ फैमिली मेम्बर। अब हमारी फैमिली के साथ हम कैसे एंजॉयमेंट करें, राइट, वो है। तो फर्स्ट टॉपिक है फैमिली फंक्शन, राइट। हमारा फैमिली फंक्शन होता है कुछ भी, तब सब साथ में मिलते हैं, तब हम कुछ एंजॉयमेंट करते हैं, राइट। सो देखते हैं क्या लिखा है। फैमिली फंक्शन लाइक बर्थडे पार्टी एंड वेडिंग रिफ्रेश अस, राइट। किसी की बर्थडे पार्टी हो या फिर वेडिंग हो, राइट, तो सब साथ में मिलते हैं और सब एंजॉय करते हैं। वी मीट आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑन सच अ ओकेशन, राइट। कुछ भी ओकेशन हो, राइट, तो हम हमारे फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को मिलते हैं। वी रियलाइज ईटिंग डिलीशियस फूड विद दैम, राइट, और सब मिल के हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं, राइट। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ जो बनाई होती है वो हम खाते हैं सब साथ मिल के। वी ऑल्सो वेयर आवर बेस्ट क्लॉथ ऑन दिस ओकेशन, और हम अच्छे अच्छे क्लॉथ पहनते हैं। फैमिली फंक्शन स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन आवर रिलेटिव्स एंड अस, राइट। अगर ऐसा कुछ फंक्शन हो, वेडिंग हो या फिर बर्थडे पार्टी, तो सब साथ में होते हैं और हमारा बॉन्ड इंक्रीज होता है, अच्छा होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फेस्टिवल। We celebrate festivals like Diwali, Holi, Dashera, Raksha Bandhan, Onam, Pongal, Eid, Christmas and Guru Purnima with our family and friends. These festivals bring joy and happiness to us. We have a lot of fun during the फेस्टिवल, राइट। आपको पता है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं हमारे में, राइट। तो सारे फेस्टिवल हम सब मिल के ही मनाते हैं, राइट। तो उस दिन सब साथ में मिलते हैं और फैमिली के साथ हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, हम हैप्पीनेस होते हैं, राइट। हमें अच्छा लगता है सबके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, राइट। तो सेकेंड टॉपिक था वो था फेस्टिवल। थर्ड इज अ जू। We love to see animals like monkeys, zebras, giraffe, deer, lion and tigers. The sight of animals at the zoo refresh us. We learn so much about animals' behavior at the zoo, right? जू होता है, राइट, तो सब एनिमल्स वहाँ पे होते हैं, लाइक मंकी, जिब्रा होता है, जिराफ होता है, राइट। तो हम वहाँ पे जाते हैं, उसको देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, आप सबको देखते हैं और हमें कुछ जानने को मिलता है। तो जू में जब जाते हैं तब हम फैमिली के साथ ही जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज अ पिकनिक। Sometimes we go for the picnic, we play in open and have a lot of fun, right? जब पिकनिक होती है तब हम फैमिली के साथ जाते हैं, या तो फिर जो स्कूल में होती है पिकनिक तो हमारे फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तब हम वहाँ पे हम खेलते हैं और एंजॉय करते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ फोर्थ वन। नाउ फिफ्थ वन, फेयर, राइट। फेयर मतलब मेला। मेले में क्या होता है वो तो आपको पता ही है। समटाइम वी गो टू द फेयर टू हैव फन, राइट। हम अभी कभी जाते हैं जब मेला लगा होता है, राइट, हमारे घर के पास या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे हम जाके क्या मिलते हैं, हम एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। फेयर्स आर द एंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन फॉर द चिल्ड्रंस, राइट। जब भी मेला बनता है, मेले होते हैं, राइट, तो चिल्ड्रंस के लिए बहुत एंजॉयबल होता है। Fairs are held at festival like दशहरा, दिवाली एंड राम नवमी, राइट। दशहरा होता है, दिवाली होता है, राइट, या रामनवमी होती है, तब फेयर लगाए जाते हैं। फेयर्स आर हेल्ड एट द बिग ओपन प्लेस, राइट। मेला कहाँ पे रखा रहता है, जहाँ पे बहुत ओपन, बहुत सारी जगह होती है, वहाँ पे फेयर लगा हुआ होता है, बिकॉज वो बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। दे आर द मैनी गेम्स दैट वी प्ले एट द फेयर। वहाँ पे बहुत सारी गेम्स होती है जो चिल्ड्रंस को खेलने के लिए अच्छी लगती है। वी ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट द फेयर। वहाँ पे खाने के लिए भी बहुत कुछ होता है। दैन बहुत सारे क्लॉथ की शॉप होती है, या टॉयज़ की शॉप होती है, बहुत सारे गेम्स की शॉप होती है। हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर नॉट टू ईट अनकवर्ड फूड फ्रॉम द वेंडर्स। बट वहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है, बट हमें जो अनकवर्ड मतलब जो ढका हुआ खाना ना हो वो खाना नहीं चाहिए, वो लेना भी नहीं चाहिए, राइट। तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी खाना आप लो वो अनकवर्ड ना हो। नेक्स्ट वन इज़ अ सर्कस। आपको पता है सर्कस में क्या होता है, यहाँ पे आपको बाजू में पिक्चर दिखा रहा है, राइट। सर्कस में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, देन वहाँ पे जोकर्स होते हैं, राइट, देन ट्रैपीज होते हैं, राइट। वो सब आपको क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं। लेट अस स्टार्ट।
कैन ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फन एट द सर्कस, राइट। सर्कस में हमें बहुत सारे एंजॉय करते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे करतब दिखाते, बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। द जोकर्स एंड द ट्रेपेजी आर्टिस्ट एंटरटेन अस विद देयर ह्यूमरस एक्ट्स एंड एक्रोबैटिक ऑन दीज स्विंग्स, राइट। आपको पता है कि वहाँ पे जोकर होता है, वो जोकर्स बहुत फ़नी वे में आपको हंसाते हैं, राइट। दैन वहाँ पे ट्रैपीज होते हैं। ट्रैपीज मतलब आपको पता है कि वो रिंग में ऊपर झूला होता है पूरा, राइट। उस झूले में वो सब करतब दिखाते हैं, राइट। तो वो हमें देख के अच्छा लगता है। देन एक्रोबेटिक मतलब हवाई करतब, जो झूले में वो झूल कर पूरा दिखाते हैं ना आपको एक्ट, राइट। तो वो वहाँ पे हमें वो देख के अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट देखो, सम मोर वे ऑफ रिक्रिएशन, राइट। प्ले, puppet show, music program and dance programs are the some other way to recreation way, right. So this is a chapter number 10, right, recreation, right. So I hope you all are clear. Thank you.